नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन सिद्धांतों के बारे में जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस तय करते हैं। ये कोई आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स या क्विक टिप्स नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो गहरे टाइमलेस रूल्स हैं जो हमेशा काम करते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, स्कूल के दिन याद है? एग्जाम से ठीक एक रात पहले पूरी किताब रटने की कोशिश। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये किया है ना? और सच कहूं तो कभी-कभी ये जुगाड़ काम भी कर जाता था। और होता क्या है कि हम इस क्रैमिंग में या कह लीजिए जुगाड़ में अच्छे हो जाते हैं। शॉर्टकट लेना हमारी आदत सी बन जाती है। पर जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां कोई भी शॉर्टकट, कोई भी जुगाड़ काम नहीं करता। यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सामने आता है। हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक तरफ है सोशल वैल्यूज जो फ्लेक्सिबल होते हैं, शॉर्टकट जैसे काम कर जाते हैं, और दूसरी तरफ है प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। ये तो आप मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है, एकदम अटूट। मतलब हम सब मिलकर ग्रेविटी को बदलने के लिए वोट तो नहीं कर सकते ना, राइट? इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है फसल का नियम, द लॉ ऑफ द हार्वेस्ट। सोचिए, क्या कोई खेत में क्रैमिंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि खेत एक नेचुरल सिस्टम है जो प्रिंसिपल्स पर चलता है, शॉर्टकट्स पर नहीं। प्रोसेस बहुत सीधा है ना? सबसे पहले बसंत में बीज बोना पड़ता है, यह है आपकी मेहनत, योर एफर्ट। फिर पूरी गर्मी उसकी देखभाल करनी होती है, यह है धैर्य, पेशेंस। और तब जाकर पतझड़ में फसल मिलती है, यह है नतीजा, द कॉन्सिक्वेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बसंत में बीज बोना भूल जाए, पूरी गर्मी आराम करे और फिर सोचे कि चलो आखिर में खूब मेहनत करके अच्छी फसल उगा लूंगा। इम्पॉसिबल। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या ये फसल का नियम सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही सीमित है या फिर हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी ये लागू होता है? जवाब है, बिल्कुल लागू होता है। सोचिए, क्या कोई नई भाषा सीखनी हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या फिर अपनी सेहत को ही सुधारना हो, ये सब चीजें फसल के नियम को ही तो फॉलो करती हैं। इनमें से किसी भी चीज का दिखावा नहीं किया जा सकता, है ना? एकदम सीधा सा उदाहरण है। कोई 20 पुशअप्स करने का नाटक नहीं कर सकता। अगर शरीर में वो ताकत नहीं है तो नहीं कर सकते, बात खत्म। असली ताकत पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है लगातार मेहनत। और ये बात हमें सीधे सक्सेस की बुनियाद तक ले आती है। वो बुनियाद है कैरेक्टर ओवर पर्सनैलिटी। मतलब हम अंदर से असल में क्या हैं, ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम बाहर से क्या दिखने की कोशिश करते हैं। तो आखिर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में फर्क क्या है? देखिए, कैरेक्टर वो है जो हम असल में हैं, हमारी नींव जो प्रिंसिपल्स पर टिकी है, और पर्सनैलिटी वो बाहरी दिखावा है, वो इमेज जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो टेक्निक्स पर बेस्ड होती है। और पता है, यहीं से सच्ची लीडरशिप की परिभाषा भी निकलती है। स्टीफन कोवी का मानना था कि लीडरशिप किसी पोजीशन या अथॉरिटी से नहीं आती, ये आती है इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से, और वो प्रभाव सीधे सीधे किसी के कैरेक्टर से जुड़ा होता है। कोवी ने मैच्योरिटी के 3 स्टेजेस का एक सफर भी बताया है। पहला स्टेज है डिपेंडेंस, यानी निर्भरता, आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे। दूसरा स्टेज है इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता, मैं ये कर सकता हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। लेकिन सबसे ऊंचा स्टेज है इंटरडिपेंडेंस, यानी परस्पर निर्भरता, जहां हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। असली कामयाबी इसी हम वाली सोच में है। तो सवाल यह है कि एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीने की ये जो ताकत है, ये आती कहां से है? ये 4 अंदरूनी सोर्सेस से आती है जो किसी भी इंसान को स्टेबिलिटी और पावर देते हैं। ये 4 सोर्सेज हैं। पहला, सिक्योरिटी, मतलब अपनी कीमत को लेकर एक अंदरूनी समझ। दूसरा, गाइडेंस, ये हमारा इंटरनल कंपस है जो सही गलत बताता है। तीसरा, विजडम, यानी जिंदगी को देखने का एक बैलेंस्ड नजरिया। और चौथा, पावर, मतलब कुछ करने की, एक्ट करने की क्षमता। और अब हम इस पूरे डिस्कशन के शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। सवाल है कि हमारा कंट्रोल आखिर है किस चीज पर? स्टीफन कोवी का एक बहुत मशहूर कोट है, हम कंट्रोल में नहीं हैं, प्रिंसिपल्स कंट्रोल करते हैं। मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, सिद्धांतों के हाथ में है। हम सब एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ लॉज में जी रहे हैं जो हमेशा से हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने। और ये स्लाइड इसी बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे एक्शंस, हमारे चुनाव। और सिद्धांतों के कंट्रोल में क्या है? उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम। मिसाल के तौर पर कोई चलती ट्रेन के सामने खड़े होने का फैसला कर सकता है, ये उसका एक्शन है।
लेकिन उसके बाद जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस है, और वो उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ प्रैक्टिस यानी तरीका सिखाने से ज्यादा जरूरी है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत सिखाना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि किसी को एक मछली दे दो तो उसका एक दिन का काम चल जाएगा, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो वो जिंदगी भर अपना पेट भर सकता है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारा अगला कदम, हमारा अगला एक्शन किस प्रिंसिपल पे आधारित होगा? हम अपनी जिंदगी को इन सिद्धांतों के हिसाब से कैसे जी सकते हैं?